बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। लड़की, तुम मेरे जूतों पर पानी गिरा रही हो। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा? देखो तुम्हारी वजह से हर जगह पानी पानी हो गया हे है। भगवान, पूरे होटल में कीचड़ कर दिया इस लड़की ने। हाँ। देखिए गुस्सा मत कीजिए। और कैसा रहेगा अगर मैं आपके लिए एक टेस्टी सी पेस्ट्री लेकर आऊँ तो? मुझे टेस्टी पेस्ट्री की नहीं बल्कि नए शूज की जरूरत है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हाँ। और अब तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ तुम्हारे होटल के मैनेजर बैठते हैं। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये मेरी जॉब का फर्स्ट वीक है और सच बताऊं तो मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। तुम्हें जॉब की जरूरत है और मुझे सूखे जूतों की, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों ही नुकसान में हैं। तो तुम मुझे अपने मैनेजर के पास लेकर जाओ। जिया, क्या तुमने उनसे बात की? हाँ जिया, मैंने उनसे बात की। थैंक यू सो मच एंड आई प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं आगे से और भी अच्छे तरीके से काम करूंगी। ऐसा नहीं है जिया, क्योंकि आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है और मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अंकल टॉम से बात करनी चाहिए। शायद वो तुम्हारी हेल्प कर दे। क्या? अंकल प्लीज, ये इस साल की मेरी 5वीं जॉब है और मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज अंकल आप कुछ कीजिए ना प्लीज। आई एम सॉरी जेजे, मैं तुम्हारे लिए ऑनेस्ट हूँ, लेकिन तुम सच में एक भयानक वेट्रेस हो। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हो सकता है तुम अपनी अगली जॉब में कुछ बेहतर कर पाओ। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कोई भी चीज अच्छे से नहीं कर सकती। लगता है मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो ये है झिंगा लाला। हम लोग प्यार से इसको टॉमी बोलते हैं और इसकी एज 13 इयर्स है। और हमारे प्यारे झिंगा लाला से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ कि जब भी तुम इसे बाहर घुमाने जाओ तो तुम इसके पट्टे को जोर से पकड़ कर रखना, क्योंकि ये हड़काए हुए सुअर की तरह इधर उधर भाग जाता है। वाओ, ये कितना प्यारा कुत्ता है। क्या? आई मीन ही इज सो क्यूट। ओके, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका ध्यान रखूंगी। ओके, अब तुम जाओ। मुझे लगता है कि अंकल टॉम ने बिल्कुल सही कहा था। शायद यही मेरी जॉब है। हाँ, झिंगा लाला प्लीज वापस आओ। मिस खंडाला, आई एम सॉरी। मैंने उस कुत्ते मैंने टॉमी को हर जगह देखा, लेकिन वो मुझे कहीं मिला ही नहीं। आई एम सो सॉरी। सॉरी की बच्ची, यू आर फायर्ड। हाँ, मैं यही उम्मीद कर रही थी। कम से कम आप तो मुझे ऐसा नहीं कहेंगी। और रियली, मेरे पास और कोई कुत्ता नहीं है जिसे तुम घुमा सको, तो तुमने मुझसे और क्या उम्मीद लगा रखी है? आपकी बात में पॉइंट है। मैं खुद ही अपने आप को दफा कर लेती हूँ। बाय। आई एम सॉरी। ये दे दो प्लीज। यस मैम। आपके हुए 100 रुपए, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं। ओह सॉरी मैम, तो फिर आप इसे नहीं ले सकती। देखिए प्लीज, मैं अपनी जॉब को बनाए रखने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी भी काम में अच्छी नहीं हूँ। प्लीज, मुझे आपकी कथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 100 रुपए दीजिए, नहीं तो वो रहा दरवाजा। ठीक है, इसे वापस ले लो। ओके मैम। ओह जिया बेटा, तुम घर पर आ गई। और क्या तुम्हें ब्रेड लाना याद रहा? नहीं मोम, वो मैं भूल गई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, तुम सारा दिन काम में बिजी रही होगी। अब आओ बैठो, खाना खा लो। नहीं मोम, मुझे भूख नहीं है और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। अच्छा ओके बेटा, गुड नाइट। तुम सो जाओ। हाँ, वॉरियर, एक योद्धा। मैं कुत्ते का ध्यान तो ढंग से रख नहीं सकती। मैं क्या किसी से लड़ाई करूंगी? हाँ, अभी भी यहाँ पर वॉरियर ही लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए। जे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं अपनी जॉब पर जा रही हूँ। मुझे एक योद्धा की जॉब मिली है। वाओ जे, ये तो बहुत कूल जॉब है और मैंने पहले कभी लोगों को ऐसा करते हुए नहीं देखा। हाँ, और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मुझे हर बार हर जॉब से निकाल दिया जाता है, तो इस बार मैं चाहती हूँ कि ये जॉब मुझे मिल जाए। डोंट वरी जे, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम्हें कुछ अलग करने को मिलेगा। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ, तो तुम अब जल्दी जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। बाय बाय। जे यस मैम। ओके डियर, तो अब टाइम आ गया है तुम्हारी वॉरियर की ट्रेनिंग कराने का। ओके, तो क्या हमें ऐसे करना है? हाँ, सबसे पहले तुम ये काम करो कि ऐसा फिर कभी मत करना। ओके? ओके। ट्रेनिंग के फर्स्ट राउंड के लिए तुम्हें इन बुक्स को अपने सर पर रखकर चलना होगा। एक वॉरियर के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो चीजों को अच्छे से बैलेंस करे और उसके पास ढेर सारी ताकत हो। ओके, वैसे मैंने फिल्मों में ऐसा करते हुए देखा है। ये बहुत इजी है, मैं इसे आराम से कर लूंगी। अच्छा, तो अब ज्यादा मत सोचो और जल्दी करो। ओके, अब थोड़ा सा राइट में रखो। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, थोड़ा सा बीच में। पीछे प्लीज, थोड़ा पीछे। छोड़ो, चलो देखते हैं तुम कैसा करती हो। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। इसे छोड़ो, चलो हम कुछ और ट्राई करते हैं। गुड आइडिया। ओके डियर, तो इस चैलेंज के लिए हम तुम्हारे रिफ्लेक्स और एम पर फोकस करेंगे। ओके, तो चलो अब इसे स्टार्ट करने के लिए इस बॉल को मेरी तरफ फेंको। ओके, वैसे ये करने में बहुत मजेदार लगता है, बहुत मजा आएगा। ओके, आई एम रेडी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत इजी है। चलो अब जल्दी से गेम स्टार्ट करो। हाँ,
हे भगवान, इससे कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है मैंने मिस कर दिया। आई एम सॉरी। इट्स ओके, यू मे गो नाउ। जे हाँ, ये क्या तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया? हाँ, वो क्या ना, उस हेयर स्टाइल में मेरा सर बहुत दुख रहा था इसलिए। ओह ओके। एंड वैसे मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हम सब ने बहुत गहन विचार करने के बाद ये डिसाइड किया है कि मुझे पता है आई एम फायर्ड, है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा जे। आई एम रियली सॉरी। ये सब कितना बेकार है, मुझे सच में इन सब में बहुत मजा आ रहा था। तुम टेंशन मत लो जे, तुम्हें जल्दी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ओके जे, तुम्हारी आगे की जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जिया, तो तुम्हारी वॉरियर की जॉब का क्या रहा? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा नाश्ता खत्म होने से पहले मैं घर वापस आ गई हूँ। मैं किसी भी चीज में अच्छी नहीं हूँ, लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता। वॉरियर? सच में? मुझे अभी अभी वहां से निकाल दिया गया है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं वहां पर फिर से जाऊं? जे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है? मुझे पता है, उस वक्त मैं वहीं पर थी, लेकिन सिस्टम ने मुझे फिर से हायर कर लिया है। व्हाट? इट्स इम्पॉसिबल। तो क्या हमें तुम्हें फिर से काम पर रखना होगा? बिल्कुल नहीं, यू आर फायर्ड। रिहायर्ड। फायर्ड, रिहायर्ड, फायर्ड, रिहायर्ड, फायर्ड, रिहायर्ड। बस करो, अब हम कब तक ऐसा करते रहेंगे? गाइस, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जे को ही चुना गया है उससे लड़ाई करने के लिए। अगर आप लोग मुझे पूछो तो जरूर ये सिस्टम में कोई खराबी होगी, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा होगा। लेजेंड्स का ये कहना है कि हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला किया जा रहा है और डिस्ट्रॉयर हमें लड़ाई करने की चुनौती देगा, और अगर वो जीत गया तो हमें ये पूरा शहर उसके नाम करना पड़ेगा। हैं? फिर तो आपको इन सब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और लेजेंड्स ने हमें ये भी कहा है कि हमें एक ऐसा वॉरियर मिलेगा जिसके पास उनसे लड़ने की बहुत ताकत होगी, और हमें लगता है कि वो वॉरियर तुम हो। ये 2024 है, क्या आप लोग अभी भी लेजेंड्स में विश्वास करते हैं? यस। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुमने बिल्कुल सही कहा लाइला, कुछ कारणों से मैं भी ये समझ नहीं पा रही हूँ कि जे को वॉरियर के लिए क्यों चुना गया है। जे जल्दी मेरे पीछे आओ। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तुम्हारी ट्रेनिंग को जल्दी शुरू करना होगा, तो जल्दी करो। ओके, लेकिन इस बार हम बॉल नहीं लेंगे प्लीज। जे तुम्हें फोकस करने की जरूरत है। मैं फोकस कर रही हूँ, प्लीज आप लोग मेरा ध्यान मत भटकाओ। जे तुम बैलेंस बनाने की कोशिश करो, और तुम कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हें शांत करे, जिससे तुम अच्छे से बैलेंस बना पाओ। टेलर स्विफ्ट। इसने भी क्या कहा? क्या तुमने सुना इसने भी क्या कहा? टेलर स्विफ्ट। मुझे ऐसे लगता है कि वो टेलर स्विफ्ट कह रही है। ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड उसके लिए अच्छे से काम कर रहा है। देखो, वो फोकस करना सीख रही है। ये मैंने कर दिखाया। यू आर राइट जिया, तुमने कर दिखाया। तुम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही हो जे, लेकिन डिस्ट्रॉयर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें उसे कमजोर करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई स्पेशल स्किल है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की हो? मुझे ढंग से याद तो नहीं है, लेकिन मुझे मेरी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जॉब में से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ। वहाँ पर सब लोग मुझे चैटर बॉक्स बुलाते थे। चैटर बॉक्स जिया जैस्मिन। अच्छा, बस इतना ही? मैं अभी उनसे लड़ने के लिए रेडी नहीं हूँ। वेल जे, अगर तुम रेडी नहीं भी हो तो तुम्हें रेडी होना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये जे, द ग्रेट डिस्ट्रॉयर आ गए हैं। हाँ? क्या तुम लोगों में से किसी का सुसु निकला? तुम्हारा किंग कहाँ छुपा बैठा है? मैं उसे लड़ाई करने के लिए चुनौती देता हूँ, और जो जीतेगा ये सिटी उसी की होगी। वेल, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? यही वो महान इंसान है जिससे आपकी लड़ाई होगी, और अगर आपने इनको हरा दिया तो ये सिटी आपकी। वेट, क्या तुम इन सब के लिए श्योर हो? नहीं। ओके गुड, मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि कोई तो मेरे साथ है। वैसे प्लान क्या है? प्लान कुछ नहीं है जिया, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगी, और हमारा सिस्टम भी बिल्कुल श्योर है, और मुझे हमारे सिस्टम पर पूरा भरोसा है। ऑल राइट यू चिमकांडी, जल्दी से और मुझसे फाइट करो। जाओ जे। क्या तुम अब भी लड़ना चाहती हो? अभी भी टाइम है, हार मान लो। कम ऑन जे, अपना सर का इस्तेमाल करो। जे, उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, उसको अपनी बातों में उलझाने का प्रयास करो। अच्छा, तो क्या तुम्हें पता है कि जामनगर में क्या हो रहा है? नहीं। तुम्हें कैसे पता होगा? अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते तो तुम्हें जरूर पता होता कि जामनगर में क्या हो रहा है। तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे फाइट करने दो, तुम मेरा ध्यान भटका रही हो। क्यों? क्या तुम दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते? और लगता है कि तुमने अंजलि भाभी के हाथ का भिंडी का सूप नहीं पिया। अगर तुमने अंजलि भाभी के हाथ का भिंडी का सूप पिया होता तो तुम्हारे बाजुओं में दम होता। प्लीज कोई इसकी जबान को चुप कराओ, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये ट्रिक तो काम कर रही है। यू आर राइट। और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं मार मार के तुम्हारा कीमा बना दूंगी। ओके, मैं गेम को यहीं छोड़ता हूँ, प्लीज मुझे बख्श दो। क्या तुम हार मानते हो? अभी के लिए तो हाँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा दिमाग ज्यादा दर्द कर रहा है या फिर मेरी बॉडी। तुमने कर दिखाया जे, तुम सच में एक वॉरियर हो।
मैंने उसकी बॉडी पर लात मार दी। हाँ लेकिन तुमने अच्छा किया, वेल डन। सो जे ऐसा लगता है कि तुम्हें वही मिल गया जो तुम हो। तो बताइए सर, अब मुझे किससे लड़ना है? हमें लगता है कि अब वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जब भी आपकी जरूरत होगी तो हम आपको फोन कर देंगे जे। और अपनी ट्रेनिंग को हमेशा जारी रखना जे। यस सर। अब तुम अपनी फैमिली के पास जाओ और एंजॉय करो। गुड लक जे। ओके सर, थैंक यू, बाय। ये दे दो प्लीज। ओके मैम, आपके हुए 70 रुपीज। ये लो। थैंक यू मैम। मैम रुकिए, आपने 30 रुपए ज्यादा दे दिए, ये लो इसे वापस ले जाओ। इसे अपने पास रखिए और अगली बार कोई ऐसा इंसान आए जिसके पास पैसे कम पड़े तो प्लीज उसकी हेल्प कर देना, उसे मना मत करना। मॉम, डैड, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मेरी जॉब कैसी रही। हम यही सुनने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बेटा। और ये क्या, तुम्हें ब्रेड लाना भी याद रहा? ओके बेटा, और अब जल्दी से आके हमारे पास बैठ जाओ। यस मॉम।